सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो होने वाला है हमारा एक वीकली एनालिसिस का फ्रेश वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने ओवरव्यू दिया था कि मार्केट एक बुलिश सेंटीमेंट दिखा सकता है, जिसमें वैसे ही मार्केट ने प्ले आउट भी किया है। तो मैं किस तरीके से प्लान करने वाला हूँ, मैंने प्लान किया है कि 19 अगस्त को एक टाइम साइकिल्स के हिसाब से एक बुलिश मोमेंटम आएगा। एंड हमने भी खुद अपनी एक पोजीशन बनाई थी जिसमें मेरा 500 से ज़्यादा पॉइंट का निफ्टी फ्यूचर्स में एक ट्रेड कैप्चर्ड है। अभी भी मेरे पास प्रॉफिट्स हैं, अभी भी मेरे पास पॉइंट्स कैप्चर्ड है, अभी भी मैंने बेचा नहीं है। लेकिन फिर मैंने थंबनेल ऐसा क्यों बनाया कि निफ्टी क्रैश इज कमिंग। क्या ये कोई क्लिकबेट है? नहीं गाइज, इसके पीछे पूरा लॉजिक है और वो लॉजिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि होता क्या है कि जब आप इंट्राडे प्ले आउट कर रहे हो तो आपको एक वीक का एनालिसिस होना चाहिए कि आगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, जिस साइड मार्केट का मेजर ट्रेंड होगा। अगर आप उसी साइड अपनी पोजीशन बनाते हो तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट में रहेंगे, वरना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको लॉस ही होने वाला है। तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए क्योंकि इसमें मैं प्राइस और टाइम एनालिसिस के बारे में आपको बताने वाला हूँ, डेटा के बारे में बताने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि मेरी आगे क्या साइकोलॉजी रहने वाली है अपने ट्रेड को लेकर, और आगे अगर कोई नया ट्रेड बनाता हूँ तो चलिए फिर बिना समय गवाए मैं आपको अपने चार्ट के ऊपर लेकर के चलता हूँ। तो ये आ गए हम अपने निफ्टी के चार्ट पे। एंड उससे पहले सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, मुझे कोल्ड है, तो अगर थोड़ी परेशानी आपको होती है सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई रियली अपोलोजाइज। दूसरी चीज़ कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो मैं यहाँ पर मार्केट एनालिसिस करने वाला हूँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्योंकि मेरे ट्रेड्स मेरे लिए होते हैं, मेरा मुनाफा मेरे लिए है, आपका मुनाफा और लॉस आपके लिए है। तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही एडवाइस लीजिए और फिर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आपको मार्केट में एंट्रीज़ बनाने वाला, ठीक है? और इस चैनल पे मैं और या तो कहीं भी अपने ग्रुप्स में मैं कोई ऐसी एडवाइसेज़ नहीं देता हूँ। अब बढ़ते हैं हम अपने मार्केट एनालिसिस की लर्निंग पे। तो गाइज़ सबसे पहले तो हम बात करेंगे लास्ट वीक के ही एनालिसिस से, जो लास्ट वीक से कुछ दिन पहले मैंने आपको दिया था, जो कि कंटिन्यू करना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है, तो हम भी लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री। लास्ट वीक अगर आपने एनालिसिस नहीं देखा था तो उसको देख लेना, क्योंकि फिर आपको क्रेडिबिलिटी भी थोड़ी लगेगी कि यार ये इंसान जो बोलता है वो चीज़ें एटलीस्ट होती भी हैं। देखो, नथिंग इज़ 100% श्योर, लेकिन हम वो चीज़ें तो कर सकते हैं ना जो मार्केट में ज़्यादा बार हो रही हैं। तो ज़्यादा बार वाली चीज़ें मैं आपको ज़रूर बता दिया करता हूँ। तो मार्केट में लास्ट एनालिसिस में मैंने बोला था कि 19, 20 और 21 को आई एम एक्सपेक्टिंग अ मोमेंटम, जहां पर मुझे लगता है कि उसके बाद से मार्केट एक बुलिश या बुल रन दे सकता है। उस बुल रन में मैंने कैसे अपने पर्सनली प्लान्स बनाए, रियली सॉरी, मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जो मेरा अभी भी रनिंग है, जिसमें आई हैव अराउंड 500 टू 550 पॉइंट्स इन निफ्टी फ्यूचर्स। गॉट इट? तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्या ये कोई बोस्टिंग वाली चीज़ है कि सर 550 पॉइंट है तो हम क्या करें, हमें एनालिसिस दो ना? गाइज, इसी के बेसिस पे तो अब एनालिसिस बनता है। आपकी पोजीशंस ही तो बताती हैं कि अब आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो ये कोई आप ऐसा मत समझना कि मैं बोस्ट कर रहा हूँ, मैं घमंड दिखा रहा हूँ आपको कि भाई मैंने तो 550 पॉइंट किया और या तो मैं इसको दिखा के कन्विंस कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। आई एम रियली सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा है, बट इस पे मैं एनालिसिस बेस करने वाला हूँ, तो दैट इज़ व्हाई मेरे को बार-बार बताना पड़ेगा कि ये 550 पॉइंट है, क्योंकि अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जब मार्केट इतनी बुल रन में है, तो फिर मैंने ऐसा क्यों बोला है कि मार्केट में क्रैश आने वाला है? और जब मेरी खुद की पोजीशन बुलिश है, तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ कि क्रैश आने वाला है? ये क्वेश्चन पे पहले बात करनी ज़रूरी है। देखो, एक चीज़ होती है कि आप मार्केट प्रेडिक्ट कर रहे हो, या फिर मैं बोलता हूँ रिएक्ट इज़ द राइट वर्ड, कि आप मार्केट में रिएक्ट कर रहे हो इंडिकेटर से। कि भाई साहब आप इंडिकेटर लगा दिया, जैसे इंडिकेटर मूव करेगा मैं वैसे ट्रेड्स लूँगा। लेकिन इंडिकेटर कब बनता है? जब प्राइस मूव कर जाता है। समझ रहे हो आप? जब प्राइस मूव कर जाएगा तब इंडिकेटर एक टिक देगा आपको। अब यानी कि इंडिकेटर थोड़ा लेट हो गया, प्राइस पहले है, तो फिर मैंने देखा कि चलो प्राइस पे बात करते हैं। तो प्राइस भी जब मूव करता है, जब कैंडल में टिक आ जाती है, ऑर्डर पड़ते हैं। तो मैंने देखा यार ये भी तो थोड़ा लेट है, ऑर्डर पड़ने के बाद प्राइस मूव कर रहा है। यानी कि ऑर्डर मारा किसी ने तो उसके बाद कैंडलस्टिक्स बनी, प्राइस एक्शन बना, फिर आदमी को पता चला ओ डबल बॉटम, ओ डबल टॉप, फ्लैग एंड पुल, हेड एंड शोल्डर, ये सारी चीजें। लेकिन इससे पहले क्या चीज है जो मूव कर जाती है? वो है टाइम साइकिल्स। अब आप बोलोगे टाइम साइकिल्स क्या होती है? ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है? नया ही सीखने को मिलेगा दोस्त इस चैनल पे, क्योंकि आई हैव नॉट डन एनी कन्वेंशनल एजुकेशन। मेरी एजुकेशन फॉर्मल भी नहीं है वैसी जैसी आप सबने करी होगी, अनफॉर्चुनेटली नहीं है मेरी वैसी। और ट्रेडिंग में भी मेरी वैसी एजुकेशन नहीं है जैसी आपने पढ़ी है। मैंने कभी पैटर्न्स पे और इन चीज़ों पे और इन प्राइस एक्शन पे ट्रेड नहीं किया जो बुक्स में है, जो लोग सिखाते हैं। मेरी स्ट्रैटेजीज, मेरी इंडिकेटर्स,
मेरे टूल्स और मेरा प्राइस एक्शन, ये सब मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से बनाया। और यही मार्केट की खूबसूरती है कि मैं कुछ भी मार्केट से देख के लोगों का फॉलो नहीं करता हूं, बल्कि मैंने सब अपना बनाया और मार्केट ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। देखो, मार्केट इज लाइक अ सुप्रीम गॉड यार, मेरे को तो इतनी तारीफ करने का मन करता है। वरना देखो, जिसने कोई कॉमर्स की पढ़ाई नहीं करी, मेरे को मार्केट का एम तक नहीं पता था, मुझे नहीं मालूम ऑप्शन फ्यूचर क्या होता है, उसके बावजूद भी मैं अपनी चीज़ें लेकर मार्केट में ऑब्जर्व किया, मेहनत किया, घिसा मैं, और मार्केट ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, तुम्हारी भी चीज़ें समझ लेते हैं। इससे ब्यूटीफुल चीज़ क्या होगी? इतने प्रेम से कोई अपने घर में ले ले। तो दैट्स व्हाई एवरी डे आई फॉल इन लव विद निफ्टी, बिकॉज इन्होंने मुझे इस तरीके से एक्सेप्ट किया है। आप बोलोगे कि यार मार्केट एनालिसिस दो ना, ये एनालिसिस ही है, अगर आप समझ पा रहे हो मेरे दिल की बात। मूविंग ऑन, टाइम साइकिल्स क्या होती हैं? ठीक है, टाइम साइकिल्स क्या होती हैं? जैसे वी ऑल आर रन बाय टाइम, वी ऑल आर बाउंड बाय टाइम। मतलब कि हम सब समय पर ही तो चलते हैं, अगर हम जिंदा हैं तो। अब आप अगर जिंदा हो तो भैया लाइक का बटन दबा के मुझे दिखाओ, सब्सक्राइब करके दिखाओ। आप बोलोगे यार सब्सक्राइब कराने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बट चलो ठीक है, आपको वैल्यू मिल रही है तो आप अपने आप ही कर लोगे। हम जितने भी लोग जिंदा है ना, हम समय से चलते हैं। आप समझना इस चीज को। जो इंसान नहीं है हमारे बीच, वो सब के सब, उन सबका समय खत्म हो गया, नहीं बोलते कि उनका समय इतना ही था। तो यानी कि समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे लोग बोलते थे ना, भाव भगवान छे, भाव भगवान छे। तो भाव से भी ऊपर मेरे लिए आता है टाइम। बिकॉज समय खत्म तो सारा एनालिसिस खत्म यार। आज अगर हमारा समय खत्म हो जाता है तो फिर कौन सा एनालिसिस? तो यानी कि समय की ज्यादा इंपॉर्टेंस है भाव से भी ज्यादा। और समय एक ऐसी चीज है जो कुछ भी मोड़ सकता है। देखो, मार्केट में मैंने कुछ लाइंस बनाई हैं, ठीक है? ये देखो, मार्केट इन्हीं जगह पर क्यों ऐसा क्रैश दिखाता है? देखो, यहां पर से भी मार्केट ने एक रैली मारी, उसके बाद वहीं पर टॉप बना आगे, फिर उसके बाद कुछ समय बाद। तो यानी कि एक चीज तो आप समझ लो गाइस, नथिंग इज कोइंसिडेंटल। हमें लगता है कि यार मार्केट गिर गया यार, ये चेन रिएक्शन था, या फिर यार एक स्नोबॉल इफेक्ट था। मैं खुद भी बोलता हूं, लेकिन उससे पहले वो समय के कारण हुआ है। टाइम साइकिल्स होती हैं। अब देखो, आप बोलोगे कि सर, आप देखो एक चीज समझो, एनालिसिस मैं दूंगा आपको, बहुत क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस दूंगा, बट पहले समझो तो सही, सीखो तो सही एनालिसिस बनता कैसे है। अब आप ये देखो, इतनी बुल रन में मार्केट एक अचानक से इतना बड़ा फॉल दिखा देता है, तो ये अचानक से तो नहीं हो सकता है यार, ये कोइंसिडेंटल भी नहीं है। अगर आप मानते हो कोइंसिडेंटल, तो यानी कि हमारे को नॉलेज कम है। क्योंकि इंसान उसी चीज पे विश्वास नहीं करता है, या तो जो उसने देखी ना हो, या वो उसको लगता है कि यार नहीं हो सकता ये। जैसे अब आप खुद मान लो, आज से अगर 300 साल पहले मैं साइकिल में घूमता किन्हीं लोगों के बीच, तो वो मुझे क्या बोलते हैं, अरे ऐसा होता ही नहीं, दो पहिए में कौन घूम सकता है? तो यानी कि जो चीज लोगों को बहुत अनकन्वेंशनल लगती है, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो दैट इज वाई टाइम साइकिल्स का लोगों को पता नहीं है। लोगों को लगता है सब कुछ कोइंसिडेंटल है, बट ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में धरती घूम रही है, ग्रेविटी परफेक्ट है, हवा परफेक्ट है, पानी परफेक्ट है, प्लैनेट हमसे टकर नहीं रहे हैं, हम इतने सालों से एस्ट्रॉइड से नहीं मरे हैं, तो क्या ये सब कोइंसिडेंस है? अब आप बोलोगे कहाँ की बात ले आ रहे हो भाई साहब, आपको समझनी पड़ेगी। ट्रेडिंग इट्स नॉट जस्ट अबाउट बाइंग और सेलिंग। सिर्फ बाइंग सेलिंग से होता तो सब कमा रहे होते। आपको सारी चीजें समझनी पड़ेगी, पहले मन तो मजबूत करो। अब आप देखो, जब कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं है और बुल रन में भी करेक्शन आ सकते हैं, तो क्या फिर सर क्रैश आने वाला है जो आपने थंबनेल में लिखा है? देखो, एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि कुछ ऐसी डेट्स हैं जिन पर मार्केट में एक प्रेशर बन सकता है बियरिश का, और बनेगा तो फिर इन्हीं 3 डेट पे बनेगा। डेट्स क्या है? सबसे पहले 2, 3 और 4। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि मैं किस तरीके से रिएक्ट करने वाला हूं। पहले समझो कि हो क्या सकता है। और ये होना नहीं है, ऐसा नहीं कि आप मान लो कि सर अब तो बल पत्थर की लकीर है, आपने बोला अब तो बस, अब तो बस ये पत्थर की लकीर है सर आपकी बात। ऐसा नहीं है सर, पत्थर की लकीर किसी की बात नहीं है, और किसी का भी मत मानो पत्थर की लकीर। पर समझो, लर्न करो, बस ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है मार्केट में, और फिर उसके हिसाब से हम रिएक्शन प्लान करेंगे। 2 तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख को, अभी तक तो क्या है कि सब कुछ बुलिश है। देखो, लोग खुश हैं सारे, ठीक है? ये देखो, खुशी दिख रही है आपको मार्केट में, वाओ सब ऊपर जा रहे हैं। ये FII, DII और प्रोज, ये लोग भी बहुत खुश है, इनका डेटा भी बुलिश है, इनका डेटा भी बुलिश है। तो अभी तो कोई संभावना दिख नहीं रही है, लेकिन टाइम साइकिल्स के हिसाब से टाइम साइकिल बोलती है कि करेक्शन आना चाहिए। टाइम साइकिल्स कुड ऑल्सो गो रॉन्ग। समझ रहे हो, कई बार क्या होता है कि नहीं काम करती हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम करती है। तो ऐसा तो नहीं है कि कई बार नहीं करती है, तो हो सकता है मैं इस बार भी ना लूं, क्योंकि मार्केट तो बुलिश है, मेरे लिए तो करती है। तो मैं किस तरीके से प्लान करूंगा आप समझना। मार्केट में क्या है, 2, 3 तारीख को
4 तारीख को बियरिश संभावना हो सकती है। अब आप बोलोगे सर कोई न्यूज़ भी तो नहीं है, सेंटीमेंट कैसे चेंज होगा? अरे भाई साहब, टाइम साइकिल की यही तो खूबसूरती है। जब ये डेट्स आती हैं, तो बुरी खबर अपने आप बन जाती है। रशिया यूक्रेन की वॉर थी, उसी टाइम पे आई जब टाइम साइकिल में बियरिश करेक्शन होना था। तो हो सकता है कि कुछ बियरिश संभावना भी बन जाए न्यूज़ की वजह से। तो न्यूज़ कहाँ से आएगी, कौन सी आएगी? देखो, ये होता है कि जब भी अच्छी खबर आती है ना, तो अच्छी खबर यहीं पर क्यों आई? हमारी 20 तारीख के पास ही क्यों ये रेट कट वाली खबर आती है उसके बाद ही, और फिर मार्केट वहीं से क्यों उठता है? मेरे खुद 550 पॉइंट बेरिश बुलिश साइड कैप्चर्ड है। ऐसा ही होता है। जब टाइम साइकिल्स में हेल्दी अप मूवमेंट आने वाला होता है ना, तो फिर उस टाइम पॉजिटिव न्यूज़ेज़ अपने आप बन जाती है। और इस टाइम पे हो सकता है नेगेटिव न्यूज़ेज़ अपने आप बन जाएँ, ऐसा नहीं कि बन गई, बन सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे 2, 3 और 4 का, और मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, अब उस पे बात आते हैं। देखो, मेरे पास 550 पॉइंट है, और अब मार्केट एक बहुत ओवरबॉट ज़ोन में है मेरे हिसाब से, ठीक है? मैं कोई आरएसआई वगैरह नहीं देखता हूँ, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट बहुत ओवरबॉट है। तो अब मैं बुलिश पोज़ीशन तो नहीं बनाने वाला हूँ, कोई भी नहीं, फिलहाल के लिए। लेकिन जो मेरी चल रही है, मैं उसका क्या करूंगा? अब उस पे मैं अभी 25,235 चल रहा है, 25,000 तक मैं उसको होल्ड करने वाला हूं, अगर मार्केट नीचे आता है। समझ रहे हो? यानी कि फिर भी मेरे पास 300 पॉइंट के आसपास रह जाएंगे। तो या तो मैं मार्केट से 300 पॉइंट कैप्चर करके निकल जाऊंगा सर, और अगर मुझे लगता है मेरा प्राइस एक्शन बना, कि प्राइस एक्शन और टाइम करेक्शन, यार लग रहा है मुझे कि मार्केट में टॉप बन रहा है, तो फिर मैं बियरिश पोजीशन भी बना सकता हूं। सिंपल एनालिसिस। रिपीट करता हूं, 2, 3, 4, कल परसों और परसों के एक दिन वाला, एक बाद वाला दिन, वहां पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि मार्केट बियरिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोनों साइड की चीजें समझनी है। देखो, मार्केट इज अ वॉर जोन, आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग। हमको आगे की चीजें तैयार नहीं रखनी, पीछे की भी रखनी है, क्योंकि दुश्मन पीछे से, दाएं बाएं, कहीं से भी आ सकता है। तो आई विल नेवर टीच यू, और मैं नहीं बोलूंगा आपको कि आप भी कभी प्रिडिक्ट करो। मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है सर। आप मार्केट की रिस्पेक्ट करके बस एक्सपेक्टेशंस बनाओ, और फिर उसके हिसाब से रिएक्ट करना। तो मेरा रिएक्शन प्लान मैंने आपको बता दिया है। और देखो, जब मैं मार्केट में प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं, तभी तो मैं कॉन्फिडेंस से हर बार आके आपको एनालिसिस दे सकता हूं। तभी तो मैं भी आपके साथ एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करूंगा। क्योंकि होगा क्या, मैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक प्रिडिक्शन दे दूं, चलो एक दो बार सही भी हो जाए, लेकिन जब मेरी प्रिडिक्शन गलत होगी ना, तो ऑडियंस मुझे खुद बोल देगी, भाई आप तो इस बार तो काम नहीं आई तेरी, इस बार तो आई नहीं। होगा क्या, फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा कि मुझे तो अब सही प्रूव होना है, सही प्रूव होना है। तो इसलिए मैं हमेशा से ही ट्रांसपेरेंट रहा हूं कि भाई साहब, मुझे आपके सामने सही प्रूव नहीं होना है। जो लोग सही समझेंगे वो इस चैनल को देखते रहेंगे, जो नहीं समझेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, वो किसी और सर को देखेंगे, वो किसी और टीचर से सीखेंगे। तो मुझे आपको सही प्रूव होने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सच दिखा दूंगा। अब सच कड़वा होता है, तो आप टिकोगे वो आपकी मर्जी है, नहीं टिकोगे वो आपकी मर्जी है, वो चॉइस आप पे ही है। बट आपको मैनिपुलेट और वो नहीं करना है, मुझे कन्विंस नहीं करना है किसी चीज के लिए। ट्रांसपेरेंट रहना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी में मैंने आपको बता दिया कि बुलिश पोजीशन नहीं बनाऊंगा। अगर थोड़ा करेक्शन आता है, तो पहले अपनी बुलिश पोजीशन बुक करूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा, और अगर अच्छा करेक्शन दिख रहा है तो बियरिश पोजीशन भी बना दूंगा। बस, ये मेरा प्लान है। और इंट्राडे में आप क्या कर सकते हो? इंट्राडे में अभी के लिए आप देखो कि मार्केट में किस साइड मोमेंटम लग रहा है आपको। 3 दिन, इन 3 दिन में अगर कोई बुरी खबर आती है, तो आप बियरिश साइड अपना विजन कर सकते हो, क्योंकि यही 3 दिन है जिस 3 दिन में प्रेशर बन सकता है मार्केट में बियरिश साइड। इन 3 दिन में नहीं बना, तो फिर क्या होगा? फिर यार, मैं या तो बुलिश पोजीशन कंटिन्यू ही करूंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं उस मार्केट को फिर साइडवेज ही लूंगा। फिर मैं उस मार्केट को साइडवेज ही लूंगा। समझ रहे हो? अगर बियरिश साइड मार्केट नहीं टूटा और ऊपर जा रहा है 3 दिन बाद, तो फिर मैं क्या करूंगा? बुलिश पोजीशन बनाऊंगा? नहीं, मैं होल्ड करने वाला हूं बस अपनी पोजीशन। ये मेरा सिंपल सा प्लान है। आगे पीछे दाएं बाएं वॉर जोन का मैंने आपको पूरा प्लान बता दिया कि आपको किस तरीके से करना है। इंट्राडे वाले क्या करें? देखो, इंट्राडे के लिए मुझे लाइव चार्ट देखने की जरूरत होगी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको कुछ भी बोल दूं वो भी सही नहीं है कि यार ये कर लेना, वो कर लेना। 3 दिन का तो मैंने आपको प्लान बता दिया, उसके बाद का क्या? वैसे भी साइडवेज मार्केट में मेरे को लोगों के मैसेज आए कि सर साइडवेज मार्केट कैसे हो रहा है। मैंने लाइव वीडियोस भी डाली है मेंबरशिप पे, वो देख लेना कि साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड होता है। मैंने उसमें 1:1 भी बनाया था अभी इंट्राडे में। कम करता हूँ इंट्राडे, लेकिन जितना करता हूँ उतना लाइव वीडियो डाल देता हूँ। स्विंग में से ज़्यादा पोजीशन रहती है, पर इंट्राडे भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, आप इंट्राडे कर सकते हो। मुझे तो इतना हेक्टिक नहीं चाहिए होता शेड्यूल, मुझे 10 काम करने हैं, तो फिर मैं इंट्राडे कम करता हूँ।
लेकिन देखो मुझे उसके लिए लाइव चार्ट देखना पड़ेगा, लाइव पोजीशन और लाइव डेटा देखना पड़ेगा। तो लाइव हम कहाँ पर अपडेट कर देते हैं? देखो एक तो हमारी मेंबरशिप है, जो हमारी यूट्यूब है, वहाँ पे भी हमारे मेंबर्स हैं, उनके लिए हम मेंबरशिप में अपलोड कर देते हैं सारी चीज़ें लाइव। एक हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी जो है, उस कम्युनिटी में हम कोई शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं, बाई सेल सिग्नल्स नहीं देते हैं, बल्कि लाइव मार्केट में साइकोलॉजी बताते हैं कि साइकोलॉजी किस तरीके से होनी चाहिए, ओवरव्यू क्या रहता है, स्विंग पोजीशन किस तरीके से मैनेज होती है। पोजीशन डिस्क्लोज नहीं करी जाती है क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं कर सकते, दैट इज अनऑथराइज्ड थिंग है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, ओवरव्यूज पे काम करते हैं कि हमको क्या लग रहा है, एजुकेशन किस तरीके से आगे बढ़ाई जा सकती है, आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से स्ट्रॉन्ग की जा सकती है। आपको लाइव मार्केट में हेल्प जरूर मिलेगी। हेल्प की मैं आपको एक श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको हेल्प जरूर मिलने वाली है लाइव मार्केट में, बट मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कहाँ पर बाई करो और कहाँ पर सेल करो। टू बी ऑनेस्ट यार, देखो मैं वो चीज़ें नहीं देता हूँ जिस चीज़ में कल के दिन आपको भी घाटा है और कल के दिन मुझे भी घाटा है। मैं आपको सच बता सकता हूँ, बाकी आपके हाथ में लेना। तो अगर आप हमारी कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब कम्युनिटी का भी मेंबर बनना चाहते हैं, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और डिटेल्ड एनालिसिस जहाँ पर मैंने एफआईआई और डीआईए के डेटा को लाइव रीड किया है, वो भी मैंने मेंबरशिप पे और कम्युनिटी पे डाल दिया है। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।